हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चंदू टेक्निकल स्टडी। डियर, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीटेक के सेमेस्टर एग्ज़ाम के क्वेश्चन पैटर्न के बारे में। ठीक है, कि बीटेक के सेमेस्टर एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और एग्ज़ाम पैटर्न उसका क्या होता है, कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने नंबर अटैम्प्ट करना होता है उसमें। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को, मैं बीटेक में आप लोग पूरे बीटेक तक आपकी जो जर्नी है उसमें मैं साथ देने वाला हूँ। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि सेमेस्टर के जो क्वेश्चन पैटर्न है वो किस तरह के पूछे जाते हैं। क्योंकि जो फ्रेशर से लिए हैं और जो एली वाले लिए हैं, एली वाले को खास करके जो लेटरल एंट्री से बीटेक में थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन लिए हैं, उनको खास करके ये भ्रम है कि वो जो डिप्लोमा खेलते कूदते 6 सेमेस्टर तक यानी कि वो पास कर गए, ऐसे ही वो बीटेक को भी समझ रहे हैं। तो शायद आप गलत समझ रहे हैं, क्योंकि आपका जो बीटेक और पॉलिटेक्निक का जो जर्नी है वो बिल्कुल से चेंज है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न, क्वेश्चन पैटर्न, हर चीज़ चेंज है, जो कि अभी आप लोग देखोगे तो आप लोगों को शायद होश उठ जाएगा कि बाप रे ये क्या है। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ पूरे मतलब हर चीज़ें शेड्यूल, उसका पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज है। बीटेक और डिप्लोमा का बहुत दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है। क्वेश्चन पैटर्न का बहुत अलग होता है, डिफरेंट होता है, जो भी आकर के मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसी तरह के न्यू अपडेट और न्यू इन्फॉर्मेशन और नए आइडिया जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो ताकि उनका भी हेल्प हो सके डियर। ठीक है, तो आइए जानते हैं। देखो, ये किसी भी सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर का है, बट किसी भी 1 से लेकर आप 5th तक भी जाओगे या 8 तक जाओगे तो आपको क्वेश्चन पैटर्न यही रहेगा। सिंपल आपको मैं एक क्वेश्चन पैटर्न दर्शाने की कोशिश किया हूँ डियर। ठीक है, तो देखो, ये जो है फुल मार्क्स आपको 70 नंबर का पर पेपर में पूछता है, जो कि ये डिप्लोमा में पूछता था। बस ये एक सिमिलर है, बट एग्जाम क्वेश्चन का जो पैटर्न है नंबरिंग होता है। जैसे 6 नंबर डिप्लोमा में पूछता था, 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर का हाईएस्ट आता था। लेकिन यहाँ चेंज है, बिल्कुल से चेंज है डियर। क्या है चेंज, आइए जानते हैं। तो देखो, 3 घंटे का टाइम आपको दिया जाता है। इसका कुछ इंस्ट्रक्शन हम पढ़ लेते हैं कि इंस्ट्रक्शन पहले दिया हुआ क्या है दोस्तों। ठीक है, इंस्ट्रक्शन पहले देख लो, ये आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं जानते स्टूडेंट तो बहुत सारे गलती भी कर लेते हैं और एग्जाम में टाइम भी खपा लेते हैं और पता चलता है कि वो बना भी नहीं पाए सही से। ठीक है, तो ये जानो इंस्ट्रक्शन इसका क्या है। तो फर्स्ट में इंस्ट्रक्शन ये दिया है, द मार्क्स आर इंडिकेट इन द राइट हैंड मार्जिन, यानी कि जितने भी क्वेश्चन है उसके राइट हैंड सेक्शन पे जो है लिखा हुआ है नंबर, कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये पढ़ रहा है। और सेकेंड में कह रहा है, देर आर 9 क्वेश्चन इन दिस पेपर, यानी कि इस पेपर में, प्रत्येक पेपर में जो है 9 क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। इस पेपर में 9 क्वेश्चन आपको दिया गया है डियर। उसमें से आपको अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल, यानी कि 9 क्वेश्चन, यानी सभी 9 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन, मात्र 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है डियर। ठीक है, इसके बाद फोर्थ में दिया है कि क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, यानी कि जो ये क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंपलसरी होता है। ये सभी पेपर में, सभी सेमेस्टर के पेपर में सेम रहता है। और आपको 1 नंबर जो है क्वेश्चन वो कंपलसरी होता है। वो ऑब्जेक्टिव बेस भी रह सकता है या ऑब्जेक्टिव ना भी रहता है। ये ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है तो आदमी को शॉर्ट लगता है। खास करके जो डिप्लोमा होल्डर है, जो डिप्लोमा एग्जाम देकर आए हुए हैं, उनको शॉर्ट लगता है कि अरे यार, ऑब्जेक्टिव ही तो पास कराता था, अब क्या होगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा चेंजिंग रहता है। ठीक है, तो ये देखो, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, लेकिन बहुत ऐसे एग्जाम ऐसे मिलेंगे जिनका आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं दिया हुआ रहता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन ए में दे देगा, ऐसे करके कुछ लिख देगा, डैश दे देगा, इसमें कौन सा स्थान होगा आप अपने से भरिए। इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है। और ये सभी क्वेश्चन जो है, प्रत्येक क्वेश्चन जो है क्या करे, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग एनी 7 में से जो है उसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो कितने नंबर का है डियर, यहाँ पे आप ध्यान देना, प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का है। एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का, ऑब्जेक्टिव भी है वो भी। ठीक है, यानी कि 7 क्वेश्चन है, 7 दूना 14 नंबर का एक क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 कितने नंबर का है डियर, 14 नंबर का। एक बारी 14 नंबर का है डियर, समझ रह सकते हो आप। 14 नंबर का क्वेश्चन कभी पूछता था क्या, ये आपको नई चीज़ मिला। फिर आगे देखते हैं डियर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको। ठीक है, ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी था डियर। ठीक है, अब आते हैं, 7 तक तो वो था। अब सेकेंड क्वेश्चन आते हैं। देखो, सेकेंड क्वेश्चन में आपको जवाब कैसे देना है और कैसे तक किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो देखो सेकेंड क्वेश्चन जो है वो क्या है। देखो, यहाँ पे 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक क्वेश्चन जो है 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया ए में, सेकेंड का ए दिया हुआ है, फिर सेकेंड का बी है, वो भी 7 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आप जैसे दिख रहे हो। ठीक है, देख रहे हो ना, 7 नंबर का ये भी क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको 9 क्वेश्चन दिया है, ऐसे करके नहीं, आपको 1 2 से 9 क्वेश्चन दिया, उसमें से कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, मात्र 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है डियर। ठीक है, ये नहीं कि आप, हाँ इसको आप ये कर दिए, इसका कर दिए, ऐसा 10 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर दो, लेकिन आपको 10 क्वेश्चन करोगे लेकिन 4 क्वेश्चन का अटेम्प्ट का आपको नंबर जुटेगा डियर। ठीक है, तो आप पहले
अगर करना चाहते हो अटैम्प्ट तो आपको दो का, अगर आप जानते हो ए और बी तभी आप दोनों अटैम्प्ट करना, अदरवाइज छोड़ देना। अगर और लास्ट में उपाय है मैं बताऊंगा कि अगर किसी एक का ए ही आ रहा है तो क्या करेगी, ठीक है, वो भी उपाय है मेरे पास, वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। क्योंकि छल बल कल तीनों चीज़ मिला करके सेमेस्टर निकलता है, आप सभी चीज़ को पता ही है। जैसे डिप्लोमा अगर आप करके आए हो तो जो फ्रेशर है उनके लिए नया है तो वो अच्छे से जानेंगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन देखो, 7 नंबर का क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो है वो 14 नंबर का, प्रत्येक क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबरिंग जो है वो प्रत्येक जो है वो 14 नंबर का क्वेश्चन पूछता है रिया, ठीक है। 14×5 = 70, यानी कि 5 क्वेश्चन का जवाब देना है, 70 क्वेश्चन फिनिश हो गया रिया, ठीक है। तो प्रत्येक क्वेश्चन जो है, जैसे यहाँ पे 3 नंबर देखो, 3 का भी 1 2 करके दिया हुआ है ना, यहाँ पे 3 का ए है ना। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो 3 का ए है, 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है बी है, फिर 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है, तो 3 का अगर ये दोनों आ रहा है, दोनों बना दिए तो आपको 14 नंबर फिक्स है। ऐसा नहीं है कि अगर आप 3 का ए बना दिए अब इसको छोड़ दिए, अब फिर आपको 4 का ए बना दिए इसको छोड़ दिए, तो आपका कोई एक ही क्वेश्चन ही मान्य होगा, ये नहीं कि आप 2 क्वेश्चन बना दिए, कोई एक ही क्वेश्चन 7 नंबर ही जुड़ता है डियर, ठीक है, ये कंफर्म हो जाना। ये नहीं कि आप सारे के सारे क्वेश्चन, यानी कि आप समझ सकते हो 5 दूना 10 क्वेश्चन का जवाब उधर दे दिए तो 14×5 = 70, ऐसे ही क्वेश्चन आपको अगर देखो, जैसे 1 से 5 तक, यानी सपोज डेट मानो 9 क्वेश्चन है, ठीक है, 9 क्वेश्चन है, 9 9 दूना 18, यानी दोनों का ए भी है, सबका प्रत्येक क्वेश्चन का ए भी है। तो एक क्वेश्चन में कितने, एक नंबर में एक, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं, 2 क्वेश्चन का ए बी का जवाब, यानी कि 2 क्वेश्चन का जवाब देना है दिया, ठीक है, कितने का, 2 क्वेश्चन का जवाब देना है आपको, 2 का जवाब देना है, ठीक है। तो यानी कि ये नहीं कि आप एक क्वेश्चन का दे दिए, ए का जवाब दे दिए, बी छोड़ दिए, ठीक है, और बी का क्या किया, बी का जवाब दे दिए और फर्स्ट का ए छोड़ दिए, तो ऐसा नहीं होता। ऐसा आपको क्या करना है, ऐसा में आपको सिर्फ एक ही नंबर 7 नंबर देगा, ठीक है, 14 नंबर नहीं दे देगा आपको, ठीक है। ऐसे करके ये नहीं कि आप 9 क्वेश्चन तक, 1 से लेकर के 9 तक एक एक क्वेश्चन का जवाब दे दिए तो आपका क्वेश्चन हो गया, नहीं। ऐसे में आपको मात्र कितने नंबर का क्वेश्चन जुटेगा, मात्र 2 क्वेश्चन, ठीक है, मात्र 7 चौक 28, यानी कि आप 4 9 तक गए तो 7 चौक 28 नंबर का ही आप बना पाए, ऐसा नहीं कि आप 70 क्वेश्चन बना दिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन को अगर आप पैटर्न सोल्व करते हो तो कोशिश करो कि 3 का ए और बी दोनों बनाने का कोशिश करो, ठीक है। अगर आप एक बनाते हो तो मात्र 7 नंबर ही क्वेश्चन जुटेगा, बी अगर बना दोगे चौथा का तो नहीं जुटेगा आपको, ठीक है। ये चीज़ें आप ध्यान करना, क्योंकि ये बताना बहुत ज़्यादा जरूरी थी, क्योंकि नए स्टूडेंट जो होते हैं, खास करके हम लोगों में भी, हम लोग जब शुरू में गए थे तो बहुत सारे परेशानी हुआ था हम लोगों को, ठीक है, बहुत सारे परेशानी हुआ था यार, पूछो ही मत, ठीक है, क्योंकि कोई इतना समझाने वाला भी नहीं था, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे 6 का है, एक्सप्लेन द ऑसिलेटर सर्किट ना, 6 नंबर का क्वेश्चन है। और फिर देखो यहाँ पे बी में 4 को एक्सप्लेन करने के लिए बोल दिया, तो 2 2 नंबर का, 4 दूना 8 नंबर ये कर दिया था, 8 14, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन, ठीक है, एक से प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपको 14 नंबर का रहेगा, ठीक है। आप टारगेट रखना भाई, इसका जो पासिंग मार्क रहता है उस पर वो वहाँ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपको जनरली 22.5 या 23 नंबर, एक जनरली आप मान के चल सकते हो कि 23 नंबर, प्रत्येक 70 क्वेश्चन में से 23 नंबर जो है वो पासिंग लाना पड़ता है, ठीक है। यानी कि 2 क्वेश्चन सही सही जवाब आप दे दिए तो आप पास कर जाओगे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कैरी लगता है यार, मेरा मानो, हकीकत मानो, जब आप एग्जाम दोगे रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगी अगर आप अच्छे से तैयारी नहीं किए हो तो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का जो है क्या होता है, पेपर कैरी लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो 9 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, 9 क्वेश्चन दिया हुआ है, 7 7 नंबर का, 14 नंबर का जवाब है, ठीक है। इसमें आपसे कितना का जवाब मांगे हैं, मात्र हम 5 क्वेश्चन का ही तो देना है जवाब यार, ठीक है, 5 क्वेश्चन को, ठीक है। 9 नंबर है, 9 क्वेश्चन है, 9 दूना 18 है, उसमें से 5 दूना 10 का जवाब आपको मांगता है, ठीक है। इसी में से बहुत सारे लोग जवाब नहीं दे पाते हैं। मामूली 2 क्वेश्चन सही से अगर आप बना देते हो, 1 से लेकर 9 तक, मामूली 2 क्वेश्चन, ठीक है, 2 क्वेश्चन का अगर आप जवाब सही दे देते हो डियर, तो आप पास कर जाओगे, 14 दूना 28 नंबर हो जाता है डियर, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन का जवाब आप सही से कम अपने से पढ़कर जाना, ताकि आप अच्छे से जवाब दे सको। और बिल्कुल भी चोरी चिट्टा तो बिल्कुल भी नहीं होता, ये चीज़ें आप ध्यान में बिल्कुल मत रखना, क्योंकि बहुत ऐसे कॉलेज, हम लोग का कॉलेज तो इतना मतलब ये है, मतलब स्ट्रिक्ट है, चोरी के मामले में कोई चोरी चबारी नहीं चलती है, ठीक है। हम लोग शुरू में एग्ज़ाम दिए थे, हम लोग का मतलब पूरा से ये हिल गया था, क्योंकि डिप्लोमा नहीं कि आप जैसे मन वैसे किए, एग्ज़ाम दिए और रट करके पास कर गए, ठीक है। यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। वहाँ तो आप पैसे भी कुछ भी लिख दो पास कर जाते थे, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा लॉन्ग
लॉन्ग में भी लिखना रहता है, ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग भी लिखना है, बस सटीक सही करेक्ट भी लिखना है, ठीक है, करेक्ट भी माने रखते हैं यहाँ, ये नहीं कि मतलब राम रामायण लिखते चले गए और नंबर मिल जाता है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डियर यही मुझे मेन मकसद ये था, यही बताना था कि जनरली क्वेश्चन जो है वो किस पैटर्न में पूछता है, ये चीज़ मैं पहले बता दिया। इसके बाद सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, सभी ब्रांच के सिलेबस के बारे में, थर्ड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर के जो नए बच्चे स्टूडेंट है उनके लिए मैं सिलेबस बहुत जल्द ही लाने वाला हूँ आप लोगों को, ताकि पढ़ाई अच्छे से रेगुलर बेस में करो, आप लोगों का एग्जाम बहुत जल्द ही ले लिया जाएगा डियर, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता, सेशन ऐसे ही लेट है, ठीक है, यानी कि 1 या 2 मंथ आपको पढ़ने के लिए दिया जाएगा, उसी में आपको 5 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट जनरली होते हैं, ठीक है, उसमें आपको ये क्लियर करना रहता है डियर, ठीक है। तो आप लोग अभी से ही मेहनत करना शुरू कर दो। अगर कुछ एग्जाम पैटर्न तो बता ही दिए, इसके बाद हम सिलेबस के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे सभी ब्रांच के, ठीक है। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आप लोगों के रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड, आपको सबसे पहले मिल सके डियर। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना इस वीडियो को, इस चैनल के बारे में इन्फॉर्म करो अपने फ्रेंड को, ताकि उनका भी हेल्प हो सके डियर, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।